ध्यान दीजिए, ये कर्म का दलदल बहुत बुरा दलदल है, इससे निकलने का उपाय नहीं मिलता बड़े बड़ों को। भीष्म जी के पास जब भगवान युधिष्ठिर जी को लेके जाते हैं तो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि ज्ञान और धर्म का ये सूर्य अस्त होने जा रहा है, ले लो जितना तुम्हें ज्ञान लेना है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भीष्म, ये सूर्य अस्त होने जा रहा है। भीष्म जी से कहा, युधिष्ठिर जी के कुछ प्रश्न है, आप इनका उत्तर दे दीजिए। तो आंसू भरकर भगवान से कहा, प्रभु बहुत भयानक पीड़ा है, अर्जुन के तीक्ष्ण बाण शरीर में घुसे हुए हैं, कोई अंग नहीं है जो पीड़ा से जल न रहा हो। प्रभु ऐसी स्थिति में मैं क्या उपदेश करूं? देखो कर्म का जाल कितना सुदृढ़ होता है। 6 महीने बाणों की सैया पर, बाणों की सैया। महाभागवतों में, 12 महाभागवतों में गणना भीष्म जी की, अखंड बाल ब्रह्मचारी, धर्मनिष्ठ, शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञाता, लेकिन सैकड़ों जन्म पूर्व जो कर्म है वो सुरक्षित है, वो आकर के फल दे रहा है। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही पीड़ा गई, फिर प्रश्न उत्तर हुए। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य मेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ तो हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिन क्रियाओं से अपना संबंध मान लिया जाता है, ध्यान रखना, अपने लिए किया जाता है, वो अच्छी हो या बुरी, दोनों क्रियाएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी, वो बंध गई। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, आजीविका, व्यापार, किसानी, नौकरी, पढ़ाना लिखाना, जो भी, ये सब हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना, इसको वो कर्म नहीं समझ पाते हैं। इसको वो कर्म मानते हैं कि नौकरी करना, कि शादी करना, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, ब्याह, ये सब, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ध्यान रखना। यही कार्य भगवत प्रीत्यर्थ करना। अगर बीच में प्रभु को नहीं लाए तो यही सब कर रहे। हर जीव बच्चा पैदा कर रहा है, हर जीव खा पी रहा है, हर जीव सो जाग रहा है, हर जीव भयभीत है, हर जीव, ये हर जीव किसी भी शरीरधारी, एक चींटी भी आपको प्रयासरत दिखाई देगी अपना उदर, एक हाथी भी अपने प्रयास होगा उदर पोषण के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। कर्म, इन सब के राग से छूट जाना है। बहुत बढ़िया इनका पालन पोषण होगा जब आप इनको भगवत स्वरूप मानोगे, जब प्रभु के लिए करोगे तो बहुत बढ़िया। जैसे कोई एक आदमी बीमार है जिसके लिए हमने 5 लोगों को नियत किया तुम इनकी सेवा करो, अब वो क्या मान के सेवा करेगा? उससे कोई अपना संबंध नहीं, उससे कोई ममता नहीं, गुरु आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं, और भरसक प्रयास करेगा मेरी कोई शिकायत न जाए, मतलब अच्छे से सेवा करेगा, उससे ममता भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, सेवा भी कर रहा है, परिणाम भगवत प्राप्ति। ऐसे ही तुम्हें परिवार में
जो गृहस्थ में हो ऐसे ही तुम्हें करना है, हरि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। पर क्या होता है, हरि गुरु की आज्ञा केवल उतना समझा जाता है कि दीक्षा ले ली है तो 3 माला सुबह कर लेंगे, थोड़ा पाठ कर लेंगे, गुरु जी की आज्ञा है। बकाया ये हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, हम जैसे चाहे भोगे, ऐसा न पहले तुम्हारा था ना बाद में तुम्हारा रहेगा। बीच में तुम्हें सेवा के लिए दिया गया और झूठ से तुमने उसे अपना मान लिया। मुनीम अगर उस कंपनी का, जिस कंपनी का मुनीम है, उसको हड़पना चाहे तो क्या होगा, जेल की सजा होगी ना। तो मुनीम हो तो मुनीमगिरी केवल करो, मालिक बनने की चेष्टा मत करो। सेवक हो, सेवक भाव से रहो। इसी कारण जो उपासक समझ नहीं पाते तो उनको लगता है कि फिर तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना अनिवार्य है। परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ठीक, अब इसके बाद एकांत बैठ करके मनन चिंतन, भोगों का, विषयों का, खाना पीना, अच्छा शरीर सजाना, क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है, यही बात समझना है। हाँ, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से जो वैराग्य जागृत होता है वो एक अलग चीज है। सुन सुना करके अपने कर्तव्य का भगवत स्वरूप मानकर पालन न करते हुए और उसका त्याग करके अपने शरीर के सुख आराम व्यवस्था के लिए भोग, ये दुर्गति का कारण बन जाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनेगा, समझ लेना। फिर यही होगा कि आप केवल रसेंद्री और जनेंद्री की पुष्टि के लिए चिंतन करते हुए डोलते रहोगे। देखे जो मैं जोरत हाथ लटकत, अरे केतिक आयु केतिक जीवन। कोई भी परमार्थ का पथिक कभी ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चाहे लाल पहने हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे नीला पहने हो, सच्चा परमार्थ का पथिक मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर ऐसे कर रहा है तो परमार्थ का पथिक नहीं है, केवल रोटी के लिए आज्ञा आचार्यों ने दी है। इसलिए बड़े बड़े परमहंस दरवाजों पे जाके केवल रोटी, अगर उन्होंने 10 रुपया निकाला कि भाई बाबा हमारे पास भिक्षा नहीं, 10 रुपया रख, नहीं, केवल रोटी। जो ये मान करके कि बहुत इसमें मेहनत और बड़ा समस्या है परिवार, आप बाबा जी बन जाएंगे, पूरी कचौड़ी हलवा तो भंडारे होते ही रहते, दक्षिणा भी मिले, कपड़ा भी बढ़िया, बड़ा आराम की जिंदगी। चलो बाबा, भूल मत करना, बहुत आग में कूदने जा रहे हो, बहुत गलत करने जा रहे हो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। पहले संतों की समाज में कुछ ऐसे संत भगवान रखे जाते थे, अधिकारी जन, कि जैसे संत समाज आ रही तो गेट में खड़े हैं, उनको लगा तुम्हारा प्रेम पट क्या है, तुम्हारा योग पट क्या है, खड़िया पलटन उत्तरे नहीं दे पाओगे। अगर गुरु परंपरागत जुड़े हो, आचार्य परंपरागत, तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप नहीं उत्तर जानते, सुना ही नहीं होगा तुमने प्रेम पट किसे कहते हैं, योग पट किसे कहते हैं। ये तो धाम है, यहाँ इसलिए नहीं था। इस यही बात कि संत समाज में पूछा जाए, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो काशी में कपड़े उतरा लिए जाएंगे, मार करके, मार थप्पड़ ला तो उसे भगा दिया जाएगा, साधु का नाटक करता है, बदनामी करवाएगा संतों की। जब तुझे अपने मार्ग का पता नहीं, परमार्थ का पता नहीं, तो वेश धारण करके केवल उदर पोषण के लिए तो ऐसे आचरण करेगा, लोग कहेंगे ऐसे बाबा जी होते हैं। लोगों की दृष्टि क्या होती है, वो कार से शीशा खोल रहे हैं, बाबूजी 10 रुपया दे, धिक्कार है यार। महान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक होकर 10 रुपए के लिए हाथ फैला दे, जिंदगी किस काम की। इससे अच्छा है लेवरी कर 350 रुपया मिलेंगे, 8 घंटे मेहनत कर 500 रुपया कमा और खूब आनंद से खा पी। ये क्या लीला है, ये क्या चरित्र है। तो जो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते, केवल कार्य के भार को और कार्य ना करके उस सुविधा को देखकर, ये बहुत बड़ी हानि होती है, ध्यान रखना। ऐसे लोग भगवान को कष्ट देने वाले कहे गए हैं। वेशधारी हरि को बहुत बुरा लगता है। हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने बहुत निषेध किया है। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। हाथ ऐसे, हाथ ऐसे, अरे महारानी जी से भी ऐसे नहीं करना।
क्योंकि हम उनके शरणागत तो खुद भरण पोषण करेंगे। आप ऐसे कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। जिसका उद्देश्य प्रभु है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म एक क्षण भी नहीं रुकते। नींद आप समझते हैं कोई क्रिया उस समय नहीं होती, तो आप थोड़ा सोए हो, आपको जगा दिया जाए तो आप कहोगे अभी पूरी नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही ना, अभी पूरी नहीं हुई थी, आपने जगा दिया, हाँ अभी तो आलस आ रहा है, नहीं कहेगा? क्यों? अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी ना। वो नींद की क्रिया चल रही है। सुषुप्ति पे हो, तुम्हें पता नहीं है, पर तुम ही उत्तर दोगे अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, जब नींद पूरी हो जाएगी फिर आप आओ, पूरी हो गई नींद पूरी, मतलब क्रिया चल रही थी। अधूरी क्रिया में जगा दिए जाओगे तो आप खुद उत्तर दोगे अभी पूरी नहीं, मतलब वो भी क्रिया हो रही थी। आप सुषुप्ति में थे पर क्रिया चल रही थी प्रकृति की, तभी तो आप कहते हो ना कि अधूरी हुई। चिंतन, सूक्ष्म चिंतन चलता ही रहता है। स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद आदि, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं चिंतन आदि, समाधि आदि, ये सब कारण शरीर तक की। जैसे मूर्छा में है, कारण शरीर काम कर रहा है, चिंतन बंद है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, पर कारण शरीर का अगर वो ना रहे तो चेतना कैसे आएगी? वो भी क्रिया चल रही, एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकते। तो शरीर से अहंकार पूर्वक जितनी क्रियाएं होती हैं वो हर शरीरधारी को भोगना होता है। इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म, छोड़ेगा नहीं। कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। किडनी फेल, भोगना पड़े, अवश्य में वो भोक्तव्यम। हाँ, भगवान की शरण में तो ऐसे गोद में रख के पार करवा देंगे, भोगना पड़े। इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। बन गया गया, आकाश में उड़ गया, तुम्हें लगा कि वो कोई जाना नहीं, निपट गया। नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है। अब वो तुम्हारी बुद्धि पे शासन करके वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कर्म किसी का सहयोग नहीं लेता, वो खुद इतना बलवान होता है कि तुम्हें दंड देने के लिए उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं, वो सब सहयोगी तैयार कर लेगा। जिस समय वो दंड फलीभूत होने का, वो केवल इंतजार करता है समय का, जहां समय आया हिसाब किताब बराबर कर देगा। डरते रहो, आज्ञा के विपरीत कोई कर्म न बन जाए। इसीलिए जय हो भगवत शरणागति की, ये कोई भी कर्म उसको दंड नहीं दे पाएगा। देख लो, पूर्व में जो संचित गोदाम है उसमें आग लगा दी। आगे जो हमसे हो रहे हैं अनुल्लिख्या, अनुल्लिख्या लिखा ही ले जाएगा, ये अब बच गए। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर, स्वयं मधुपति भगवान श्री कृष्ण लिखते ही नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सजनी जी कह रहे, नहीं लिखा जाएगा आगे का। किसका? शरणागत है, राधा चरणारविंद का। राधा राधा राधा, उसके गोदाम में आग लग जाएगी, भस्म। आग इसलिए कि अगर कह दिया जाए झाड़ के निकाल दिया जाएगा तो भी वो सुरक्षित है, बाहर आ जाएगा तो भी सुरक्षित है। आग लग गई, अब उसमें अंकुरण होने की संभावना ही नहीं। आगे वाले अनुल्लेख्यानंतान, बीच में जो शरीर है आ रहा है भोग, तो ऐसे गोद में बैठाल कर भोगवा रहे हैं, जिससे उसकी दृष्टि भोग पे नहीं है, जो गोद में लिए उस पर है। इसलिए वो जो गोद में लिए वो आनंद समुद्र है, इसलिए उसे उस भोग के समय, रोग के भोग के समय, कर्म जो प्रारब्ध बनकर आया उसके भोग के समय भी वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो देखता है मैं हरि की गोद में बैठा हुआ हूं। सावधान, प्रभु कह रहे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी कर्म के बिना रह सके। कर्म जाल से मुक्त होने का उपाय मामेव ए प्रपद्य, बहुत अमृत में शब्द इसे समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी झंझट है ये कर्म। मांडव्य ऋषि हाथ उठाए
दाहिने पैर के अंगूठे के बल मंत्र जाप करते हुए समाधि अवस्था में थे। हम कह रहे कि 1 मिनट उस स्थिति में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। हाथ उठाओ, बायां पैर के बल, जिसे दाहिने पैर का अंगूठा पूरा इस पे रखो और दाहिने पैर के केवल अंगूठे पे हो, बायां पैर का पूरा बल यहां सपोर्ट में हो और दाहिने पैर के अंगूठे गए। अब आप देखो धम्म से गिर जाओगे तुरंत। वो ऐसे खड़े और समाधिस्थ है, सावधान नहीं, शरीर की चेष्टा में समाधिस्थ है। राजा के यहां से चोरी करके देखो कर्म, राजा के यहां से चोर चोरी करके खजाने से अब जो राजा के यहां चोरी के बहुत ही प्रवीण होंगे, भागे तो राजकर्मचारी उन्हें पीछा किया। वो मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में घुस गए, देखा राजकर्म, वहां पकड़ा, मैं माल सहित चोर मिले। राजकर्मचारियों के दिमाग में आया कि नाटक कर रहा है खड़े ऐसे तपस्या का, और चोर रखता है, चोरी करवाता है। उनको भी उठा लिया, अभी समाधि में ही है, उठा लिए गए। देखो कर्म। और उनको राजा के सामने पेश किया गया। समाधि एक भागवतिक स्थिति है। राजा ने बिना कुछ विचार किए उनको, जब प्रमाण है कि आश्रम से ही चोर और संपत्ति पकड़ी गई, शूली की सजा दे दी। भाले की आकृति का ऐसे लोहे का एक ऊपर से जाकर ऐसे छोड़ना जोर से, जो गुदा द्वार में घुसते हुए जहां तक घुस गया, नाभि या पेट तक, अब वो ऐसे टंगा, जितने घंटा 2 घंटा दिन जितना उसकी सामर्थ्य, वो तड़प तड़प के मरेगा। बहुत कठिन सजा होती थी, सूली की सजा इसे कहते हैं। जब ऋषि की गुदा द्वार में वो घुसा तो चेतना जागृत हुई, तत्काल पद्मासन में बैठ गए, सूली पे पद्मासन पे बैठ गए। अब 1-2 दिन बाद जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए आए तो पहले वालों को उतारा जाता था, वो तो सब मरे हुए थे चोर, उनको उतार। ऋषि को पद्मासन में देखो, भाग के गए, राजा से कहा कि अपराध बन गया, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली ऋषि। तो राजा आगे गाय करके, ब्राह्मण करके, ये पद्धति है। महापुरुषों से बचने के लिए पद्धति थी कि जैसे गाय आगे है और पवित्र ब्राह्मण आगे हैं तो उनका रोष शांत हो जाएगा कि गौ भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, पहली दृष्टि में ही ऐसा उन्होंने किया। और जाकर कहा, मुनीश्वर मुझे बिल्कुल पता नहीं था और मैं क्षमा नहीं मांगता, आप जो चाहो दंड दे दो, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं। बोले मुझे सूली से निकलवा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं कर्म का न्याय करने वाले को दंड दूंगा। कोई साधारण ऋषि थोड़ी, मांडव्य ऋषि थे। बहुत प्रयास किया गया, सूली निकली नहीं, कटवा दिया गया। तो उसी सूली को अणि कहते, उसकी नोक अंदर थी, इसलिए उनको अणि मांडव्य ऋषि कहा। वो सीधे वहां से अंतर ध्यान हुए यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज हो, मुझे याद है, जब से याद है तब से कोई अपराध नहीं किया और तपस्या में जीवन व्यतीत करता हूं, ऐसा दंड कैसे तुमने दिया? भगवान आप नाराज मत होइए, आप स्वयं देख लीजिए। तो जैसे टीवी चला के प्रोग्राम में दिखाया जाता ऐसे होती। तो 8 वर्ष के थे मांडव्य ऋषि, तो एक तितली को खेल खेल में ऐसे पकड़ा और बमूल का लंबा कांटा उसके गुदादार में डाल के छोड़ दिया। वो तड़पते हुए मर गई। भगवान ये दंड आपको मिला है, ये इसी जन्म का है, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको मुक्त होना है, तो ये आपको। तो उनका 8 वर्ष के बालक को तो ज्ञान होता नहीं। पहली मर्यादा है मैं रखता हूं कि 14 वर्ष तक के अपराधों को दंड ना दिया जाए, क्षमा किया जाए, वो मर्यादा रखी गई। और दूसरी बात, आपने न्याय ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, 100 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में तुम जाओ। मृत्यु लोक में आना जानते हो क्या है? दंड है। अगर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो तो बढ़िया, नहीं तो यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। इसे मृत्यु लोक कहते, भयावह लोक है। वही विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी आए। तो ये बात, कर्म बख्शता नहीं किसी को। देख लो इतने बड़े ऋषि जो दाहिने पैर के अंगूठे को बल ऐसे तपस्या, तो हमारी तो भाई दशा क्या होगी? हमारे तो रोम रोम में सूली डाली जाए तो भी हिसाब नहीं बराबर होगा। वो तो ऐसे, यहां तो 10 मिनट खड़े होकर प्रार्थना करने का मन नहीं होता, हाथ वो अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर उठा के मंत्र तपस्या। लोग सोचते हैं 100 रुपया दे देंगे हमारे पुण्य से पाप कट जाएंगे। जरा विचार करना, इस कर्म पर मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है, सब समय, सब जगह,
सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगलमय हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध, साधक, जो भी, ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपने भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है, तो अब किसको उपदेश करें, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं, तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं। और जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखो तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे? जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लौटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये विष है। जिसने अपना परिचय दूसरों को देने के लिए सारा प्रयत्न किया, याद रखो, कभी भी ना तो प्रभु का परिचय पा सकता है, ना प्रभु के परिचय में आ सकता है। दोनों बातें समझ लीजिए। ना वो प्रभु का परिचय पा सकता है और ना वो प्रभु के प्रेम परिचय में आ सकता है। कोई कह सकता है वो सर्वज्ञ है, ये कैसे हो सकता है कोई प्रभु के परिचय में? आप देखो, भगवान कह रहे हैं, जो भक्त सर्वस्व समर्पण करके केवल मुझको जानते हैं, मैं केवल उनको जानता हूं, लक्ष्मी जी को भी नहीं जानता हूं, भगवान शंकर आत्मा है, उनको भी उतना नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे निरपेक्ष प्रेमी महाभागवत को मैं जितना प्यार करता हूं, उतना अपने आप को भी प्यार नहीं करता। याद रखो, तुम्हारे ऊपर प्रियालाल की निरंतर कृपा बरस रही है, तुम उस कृपा में भींज रहे हो। कोई भी क्षण तुम्हारा उनके स्मरण से रहित ना होने पावे, वंचित ना रहने पावे। आप कहोगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता कि प्रतिपल हम पर कृपा है, तो कह रहे हैं देख लो तुम्हारी कोई प्यारी से प्यारी और वस्तु है। कैसा महापुरुषों ने मनन किया है। यदि तुम्हें शरणागति प्राप्त होने पर, भगवत मार्ग में आने पर, अभी
ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कृपा बरस रही। बरसंत में वो शहजाद बुद्ध सौख्य धाराम। तो कोई प्यारी वस्तु है, कोई प्यारा है तुम्हारा, देखो अंदर से उस प्यारी सी प्यारी वस्तु को, उस प्यारे से प्यारे संबंध को प्यारी जू और प्यारे जू से जोड़ो, अभी अनुभव हो जाएगा। बरसंत में वो शहजाद बुद्ध सौख्य धाराम, वो तुम पर कृपा कर रहे हैं, पल पल तुम्हें संभाल रहे हैं। सचमुच सचमुच तुम्हें मालूम नहीं वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं वो तुम्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी वो अपनी दृष्टि से तुम्हें दूर नहीं करते, पर तुमने अपनी दृष्टि उधर की ही नहीं। क्या बात, तुमने उधर दृष्टि ही नहीं की, तुम उनसे विमुख होकर दृष्टि संसार की तरफ किए रहे। उनका कल्याणमय कर कमल तुम्हारे सर पर है, अब तुम उसके बल पर वापस लौटो। ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम पूछोगे कि ये जलन जो बढ़ रही है हमारे हृदय में, ये चिंता बढ़ रही, शोक बढ़ रही, मन घबरा रहा है, पता नहीं क्या कैसा, ऐसा लगता है कि ना कोई आग है, ना कोई जलन है, ना कोई ताप है। ये मन की विमुखता है, घबरा रहा है। अनंत बलशाली प्रभु का आश्रय लेने में घबरा रहा है, नाशवान प्रतिपल छूटने वाले विषय के छोड़ने में घबरा रहा है। ये मन की चाल है। न कोई आग है, न कोई जलन है, न शोक है, ये केवल अज्ञान है। डरना मत, आगे बढ़ो। अभी वो भूमिका नहीं आई जो निर्भय अवस्था है। आगे कदम रखोगे तो आप खुद हंसोगे अपनी इस वृत्ति पर। जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने मंगलमय आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दो। आओ, प्रवाह में बहते हैं। प्रवाह में बहने में जानते हो हाथ पैर नहीं चलाना होता। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा। अब इस धारा के प्रवाह में बहो। राधा राधा राधा। भयानक से भयानक भय भी तुम्हें भय नहीं दे पाएगा, और सुंदर से भी सुंदर कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। कब? जब राधा की धारा में बहोगे, प्रवाह में, लीला में। तुम्हें वो बता देंगे अपना रहस्य। लीला में तुम्हें ऐसा जगा देंगे कि तुम कभी सोओगे नहीं। सोने का मतलब ये तमोगुणी निद्रा नहीं, मोह निद्रा, अज्ञान निद्रा। तुम्हें वो दिखा देंगे कि वो कब से तुम्हें प्यार कर रहे हैं, जब से प्यार कर रहे हैं तब से अलग ही नहीं हुए। तुम ही भागते रहे, उनकी तरफ कभी देखा नहीं। तभी तो भक्तजन रोते रहते हैं कि कितने अहेतु की कोई हेतु नहीं। आप जैसे महान को मुझ जैसे क्षुद्र से क्या हेतु हो सकता है, पर इतना प्यार। फिर बाद में अनुभव करा देंगे कि तुम उन्हीं के स्वरूप हो, कोई और नहीं। बस उस समय तुम उनके हाथ के विशुद्ध खिलौना बनकर उनकी नित्य लीला में प्रवेश पा जाओगे। जैसे कोई कहता है ना कि मैं नित्य लीला में प्रवेश पा रहा हूं, अज्ञान की बात है। जब तक मैं का स्मरण है तो नित्य लीला में कैसे प्रवेश? मैं का विस्मरण ही नित्य लीला में प्रवेश होता है। अपना अस्तित्व खत्म हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। अब ये लीला में कभी कभी लगता है साधक ये बड़ी बड़ी बातें करके केवल प्रणाम करवाने के लिए ऐसी झूठी बातें बोलता है, केवल सम्मान के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तविक सम्मान और वास्तविक प्यार जहां से मिल रहा है वहां से तुम अपना संबंध विक्षेप करते हो, तो तुम्हें ये झूठा प्यार कब तक संतोष देता रहेगा? विश्वास करो, प्रभु सत्य है, प्रभु नित्य है, प्रभु सर्वत्र है, इसलिए तुम्हें कपट और पाखंड करने की जरूरत नहीं है। कैसे महापुरुष जन प्यार से समझा रहे। वो सत्य है, वो नित्य है, वो सर्वत्र है,
इसलिए तुम्हें पाखंड करने की जरूरत नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत सर्वशक्तिमान है। अब तुम्हें जितनी शक्ति उन्होंने दी है, बस सारी शक्ति लगा करके उनके भजन में समय व्यतीत करो, विषय चिंतन ना होने पावे। पीछे प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि विषय भोग क्रिया नहीं हुई, केवल विषय चिंतन हुआ, उसी से सर्वनाश हो जाता है। अब जो बात कह रहे हैं वो विशेष साधकों के लिए, क्योंकि साधारण जन इसे नहीं समझ पाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि विषयों को भोगता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। विषय ना भोगता हुआ विषय का चिंतन करते हुए वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। यहां कह रहे हैं विषय का चिंतन नहीं, बिल्कुल चिंतन नहीं। चिंतन प्रभु का हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि प्रभु में प्रतिष्ठित कर दी। ना किसी भोग से राग है, ना किसी भोग से द्वेष है, ना कोई इच्छा है। जब इच्छा ही नहीं तो त्याग क्या। अब भगवत विधान से जो उसके सामने आता है, उस भोग को वो भगवत प्रसाद रूप भोगता है। प्रतिपल उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है। ये आश्चर्य की बात है। ये स्वयं भगवान कह रहे राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्री भगवान कह रहे हैं ये जो अभी हम पहले बोले वो इसी की पुष्टता के लिए बोले। यदि तुम्हारी ऐसी धारणा है, जैसा अभी प्रथम में आपने भगवत कृपा शब्दों को सुना, हमारी बुद्धि केवल प्रभु में है और उसको हम सरल भाव से बता रहे हैं। अब हमें वही भोग भोगने हैं जो हम अपनी प्रियाजू को अर्पित कर सके। अपने भोग भोगता नहीं है, भोग भोगता प्रियालाल है, अपने प्रसाद भोगता है। बस सरलता से समझ लो। अगर उसको इसके समझने के लिए बनारस की बुद्धि चाहिए, ये जो श्लोक है इसके समझने के लिए वेदांत बुद्धि चाहिए, बहुत प्रवीण बुद्धि। तो भक्तों की भोरी बुद्धि होती है, उनके भोलेपन में ही सारा ज्ञान छुपा होता है। अब अपने को इसको भक्ति स्वरूप में लेना है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु, प्रभु कह रहे हैं कि यदि किसी भी विषय में राग है या द्वेष है, राग का मतलब समझते हैं प्रियता, दोष का मतलब समझते हैं अप्रियता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद, दुखद, ये है राग द्वेष। जिस व्यक्ति से अनुकूलता, प्रियता, सुख की संभावना होती है वहां राग हो जाता है। ऐसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान से, और जहां राग होता है वहां द्वेष जरूर होता है, जरूर होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल राग का ही, क्योंकि कुछ वस्तुएं अनुकूल होंगी तो कुछ प्रतिकूल होंगी। हो सकता है वही वस्तु कुछ समय बाद प्रतिकूल लगने लगे तो उसी से द्वेष हो जाए। हो सकता है वही व्यक्ति जो आज राग का कारण बना कल द्वेष का कारण बन जाए। अगर राग द्वेष युक्त बुद्धि है और वो विषयों का चिंतन मात्र करती है, तो प्रभु कहते हैं कि उसका उत्थान नहीं होता, पतन हो जाता है, प्रणश्यति, नाश हो जाता है। यहां कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, कैरुवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा, लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम और प्रीतम की प्राण प्यारी लाडली जू, इन दोनों के प्रेम रहस्य में जिसकी बुद्धि स्थित है, वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोग करे या उसका त्याग कर दे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे या ना करे, वो शास्त्र के अनुसार कार्य करे या ना करे। क्यों? क्योंकि जो
दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है, वो बुद्धि जब अहम धर्म से युक्त होकर कार्य करती, मैंने ये भोगा, मैंने ये किया, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। अब बुद्धि तो लगी प्रभु में, प्रभु के चिंतन में। अब उसके शरीर को जो भी भगवत प्रसाद रूप प्राप्त, उसके हृदय को पवित्र करने वाला होता, मलिन करने वाला नहीं होता। यहां कहा कि बुद्धि का प्रभु में स्थित हो जाने से वो कर्म करते हुए भी बंधेगा नहीं, विषय भोगते हुए भी वो पतित नहीं होगा। ये बहुत आंतरिक रहस्य की बातें हैं, जिनको बहुत संभाल करके भक्ति परक बता रहे हैं। तो जो ज्ञान परक है वो इसका थोड़ा सा अलग स्वरूप है। जब मार्ग ही नहीं चलना तो उसकी चर्चा क्या करें। वो मार्ग हमें जो चलना है उसको समझिए। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। वशीभूत अंतःकरण वाले उपासक का राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों का विषय का सेवन करता हुआ वो हृदय की निर्मलता को प्राप्त होता है। बड़ी बात, ये बड़ा गुप्त बात है। संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला बन जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। उपासक की बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थित हो जाती, भोग भोगते हुए भी। यद्यपि वो भोगता नहीं है। यहां तो अंतःकरण को वश में करने वाला शब्द है। मन हमारा प्रभु के चरणों में, बुद्धि प्रभु के निश्चय में, चित्त प्रभु के लीला गुण नाम चिंतन में, अहम दासत्व में। अब फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो होगा वो महामोद मंगल में होगा। इसके अंतःकरण में इच्छा नहीं है। ध्यान कीजिए, बंधन का कारण चाह है, इच्छा है। इच्छा नहीं अंतःकरण, क्योंकि वो हर समय प्रभु का चिंतन करता है। अब संयोग कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आता है, वो आराम से उसमें विचरण कर रहा है, बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से वो प्रभु के चिंतन में। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे पीछे एक बार भगवान रास में विलंब से, नित्य रास जो गोपी जनों का होता था, गोपी जनों के मध्य, ये नवनिवृत्त निकुंज का नहीं, तो विलंब से आए तो उन्होंने, प्रीतम बहुत विलंब हो गया आज, वह यमुना के पल्ली पार गुरुजी पधारे हैं, उनके दर्शन, तो आपके गुरुजी, तो हम भी प्रणाम करके आते। बोले ऐसे नहीं जाया जाता, गुरुजनों के पास कुछ लेके जाया जाता है। बोले कुछ विलंब तो लगेगा, समय हो जाएगा, पर हम सब तो मिल करके सुंदर सुंदर पुआ, खीर और अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए, चलने लगी। तो उन्होंने कहा, प्रीतम यमुना जी बहुत बाढ़ी है, उनका जाके यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। गई, पर यह बात सुनकर उनको हंसी आई। जो ही कहा तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। ऐसे ही थल की तरह वो जल में निकल गई। गई तो महर्षि दुर्वासा जी बड़े महामहिम हैं, प्रणाम किया, कहा भगवान भोग लाइए, मुंह बगाड़ दिया। कोई पुआ, कोई खीर, मतलब पहाड़ जैसा पूरी ब्रज गोपियां सब, और बड़ी भावुक। ये ब्रज क्षेत्र भाव क्षेत्र है, बड़ा भाव है ब्रज में, बड़ा भाव। धीरे धीरे हमारी मलिन बुद्धि हो जाती है, इसलिए उनके भावों को हम समझ नहीं पाते। सब खीर पूरी सब कुछ नहीं रह गया। प्रणाम किया, कहा ब्राह्मण हमें लगता है पूरे युग युग का भूखा रहा होगा, इतना भी प्रसाद नहीं छोड़ा सब पाए। बोले भगवान अब आज्ञा कीजिए, जाना चाहते जाइए। तो उनका जब यमुना जी बाढ़ी हैं तो आई थी, तो निकले, अब जाएं कैसे? बोले कैसे आई थी? प्रभु ने कहा था कह देना कि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। तो यमुना जी ने मार्ग, तो बोल देना यमुना जी से कि यदि दुर्वासा जीवन में अपनी रसेंद्री में दूब के रस के सिवा कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो।
इतनी जोर से लोटपोट हो गई गोपिया कि जैसे गुरु झूठे वैसे ही चेला झूठे। लोटपोट हो गई गोपिया कि जैसे गुरु झूठे वैसे ही चेला झूठे। मनो लड़ुआ पूड़ी हलवा सब खा गए। कह रहे कह देना यमुना जी से अपनी जबान में यदि दूब के रस के सिवा आज तक कुछ रखा ना हो। गए यमुना जिसका यमुना जी ने मार्ग दे। आश्चर्य हुआ कि यमुना जी तो सत्य वचन ही स्वीकार करती है। प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा आपने पवाया, दुर्वासा जी ने लेके तो कुछ नहीं पाया। बोले वो इच्छा रहित है, इस समय इच्छा रहित होकर सब पा गए पर वो कुछ नहीं पाए। बोले आपके विषय में भी जानना चाहती है कि आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ये सब हंसना खेलना और ये सब लीला व्यवहार, तो उनका मेरे सिवा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं सदैव अखंड हूं। इसलिए अखंडानंद कहते हैं, मेरे सिवा कोई है नहीं और मैं कभी किसी शरीर से नहीं खेलता। आत्मानंद में, आत्म स्वरूप में। ये जितनी गोपीजन प्रभु के पास है शरीरधारी नहीं है, ये सब आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप। जब कुछ ब्रजवासियों ने उनको रोका तो जो चली थी उनसे पहले वो श्री कृष्ण के पास थी, तो शरीर तो वही आत्मस्वरूप। ये जितने भी भाव देह हैं ये आत्मस्वरूप है, ये पांच भौतिक नहीं है, ये आत्मस्वरूप। और आत्मस्वरूप में कहीं मलिन विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो भगवान का जो विलास है, जो लीला विलास है, वो स्वयं में स्वयं से है, दूसरा कोई है ही नहीं। स्वयं से स्वयं में। वो जब तक उस ऊंचाई पे बुद्धि नहीं होती तब तक उन्हें हम देखते हैं गोपी और श्री कृष्ण, हम देखते हैं वृंदावन कुंज निकुंज, बहुत कुछ नहीं है, एक ही वही प्रेम स्वरूप प्रभु वृंदावन बन करके, वही प्रेम स्वरूप प्रभु कुंज निकुंजे बनकर, वही प्रेम स्वरूप प्रभु ये सब रसिक के हृदय में रस स्वरूप बनकर अपने आप से अपने आप में स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा बालक कांच के मंदिर में अपने बहुत से चित्रों को देखकर खेलता है, प्रतिबिंब को देखकर, ऐसे प्रभु का विलास चल रहा। यही प्रश्न परीक्षित जी ने किया था, तो प्रभु ने, श्री सुखदेव मुनि ने, गोपी नाम च तत्पति नाम च सर्वेशाम एवच, गोपियों के, उनके पतियों के और समस्त देहधारियों के जो आत्मा है वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। बस यही समझना है कि जब ये स्थिति प्राप्त होती कि चित्त, मन, बुद्धि और अहम प्रभु में समर्पित हो गया, तो वो विषयों में विचरता हुआ भी निर्विषय है। और एक विषयों का त्यागी राग भाव से विषय चिंतन करता है तो भ्रष्ट हो जाता है, उसे नष्ट कहा गया। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और एक जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो चुकी है, वो विषयों में विचरण करता हुआ भी निर्मलता को प्राप्त होता है। आत्मवश्य ही राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय। उपासक का मन प्रभु में लगा होता है, इंद्रियां प्रभु में लगी होती हैं। ऐसा समझो जैसे आपको सुंदर सुंदर भोग सामग्री सब समर्पित की जाए, जो जो भी जाओ उस कमरे में सब भोग सामग्री, जो भोगना चाहो भोगो, इसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब बताना किसी भोग का स्वाद, किसी भोग का स्वाद भयवश तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा। भयानक क्लेश देने वाला हर भोग लगेगा, क्योंकि अभी अभी फांसी दी जाएगी। एक भय है ये जो भोगों का राग नष्ट कर दिया, मृत्यु का भय। और वो अमृत पद परम प्रेम स्वरूप प्रभु में मन लग गया, अब उसे कोई भोग रुचेगा, कुछ अच्छा लगेगा, बस रुचना नहीं है, विचरण कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग रख के, इच्छा रख के जिस पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति का आप सेवन करेंगे, वही आपके बंधन और पतन का कारण है। इसीलिए
अपने लिए बहुत बढ़िया उपाय गुरुजनों ने बताया है। वस्त्र भी धारण करना है तो महारानी जी को अर्पित करके, पानी भी पीना है तो आपको, भोग आप, प्रसाद आप, ठीक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब हम राग द्वेष रहित, अब उसमें हमारी श्री जी ने पाया है, इस भाव से पाते। इसे राग नहीं कहते, इसे अनुराग कहते। आहा, हमारे प्रभु की श्रीअंग का ये पुष्प है, ये जो वस्त्र धारण की प्रभु की प्रसादी है। हमारा जीवन प्रभु की प्रसादी है। अब कोई बंधन नहीं। जैसे कहा जाता है, आप भजन करते हैं, जो आप लेते हैं वो आपका भजन नष्ट होता है। भजन से जाता है किनका? तपस्वियों का, त्यागियों का, सन्यासियों का, भजनानंदियों का, भक्तों का नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त कुछ भोग करता ही नहीं, वो प्रसाद सेवन। और प्रसाद से क्या होती? आत्मोन्नति होती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि परिवतिष्ठिते। उसका फल होगा कि उसकी बुद्धि प्रेम विकल हो जाएगी। बहुत समझने का विषय है। ये जो बड़े बड़े महापुरुष कहते, कोई भी चीज जो प्रियालाल को अर्पित ना कर सको वो नहीं पाना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही तुम्हें बांध लेगी, वही तुम्हारे अंदर राग द्वेष पैदा कर देगी। अच्छा, प्रियाजू को अर्पित की हुई वस्तु में हमारा राग द्वेष नहीं होगा। प्रियाजू ने पाया, पहली बात यह रहेगी क्योंकि प्रसाद है, और प्रियाजू ने पाया है, इस भाव से आप पाओगे तो वो आपके हृदय को पवित्र करने वाली है। जिसे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, एक एक कवल में करोड़ करोड़ एकादशी का फल है। प्रिया जी को जो पवाया गया है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, करोड़ करोड़ एकादशी का फल लाडली लाल के उच्छिष्ट के एक एक कवल। एक बार सत्संग में बताया था, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु को भोग लगा दिया गया, उसके एक एक कण में बड़े बड़े व्रत और तीर्थ अवगाहन किए जाए तो भी वो फल बराबरी नहीं हो सकता। प्रसाद हृदय की प्रसन्नता का स्वरूप बनता है जाकर के। साधक के लिए, उपासक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि हम किसी विषय के भोग